हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम उत्तराखंड के टॉपिक में उत्तराखंड का कत्यूरी राजवंश, इससे संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न हम करेंगे और आप अपना स्कोर इसमें चेक करना। अगर आपके 45 से ऊपर सही होते हैं तो यानी कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। 40 से ऊपर अगर आपके सही होते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है, और 35 से ऊपर अगर आपकी तैयारी है, आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपका ठीक ठाक तैयारी है, आपको और भी मेहनत करनी है। ठीक है, तो अगर अगर आपका स्कोर 45 प्लस आता है तो यानी कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन में 3-4 प्रश्न जो हैं गलत हो ही जाते हैं कभी। अगर आपने बहुत अच्छी तरह से भी टॉपिक को पढ़ा है तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके 2-3 प्रश्न गलत भी हो जाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। कत्यूरी वंश की स्थापना कब हुई थी? 600 ईस्वी, 700 ईस्वी, 800 ईस्वी या 980 ईस्वी? तो जो कत्यूरी वंश है इसकी स्थापना कब हुई? 700 ईस्वी। और ये लगभग इन्होंने शासन किया था 700 ईस्वी से लगभग 1050 ईस्वी तक। तो लगभग इन्होंने 300 साढ़े 300 साल शासन किया। तो देखिए, जो भी डिटेल है मैं वो क्वेश्चंस के साथ साथ बताते रहूँगी आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कत्यूरी राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। कत्यूरी राजवंश के संस्थापक थे बसंत देव। ठीक है, और कत्यूरी राजवंश में लगभग 14 राजाओं ने शासन किया। ठीक है, और इसमें 3 इनके परिवार हुए। हम कत्यूरी राजवंश को 3 परिवार करके पढ़ते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, जिसमें प्रथम परिवार में बसंत देव जो है संस्थापक था, फिर उसका पुत्र खरपर देव आया, फिर कल्याण राजदेव आया। उसी तरह से द्वितीय जो परिवार था वो निब्भर वंश भी हम उसे कहते हैं। तो निब्भर देव, फिर इष्टगण, फिर ललित सूरदेव और उसके बाद उसका पुत्र भूदेव। वैसे ये तृतीय वंश जिसको सलुड़ादित्य वंश कहते हैं, ठीक है, उसका संस्थापक इच्छर देव, फिर 1-2 शासक और आए, और लास्ट में जो अंतिम शासक था तृतीय वंश का वो था सुभिक्षराज। तो ये सारे क्वेश्चन आपको अब एक बार मैंने बता दिए हैं। आगे इनसे भी संबंधित क्वेश्चन आएंगे तो आपके बेशक वो सही होने चाहिए। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, किस कत्यूरी शासक को बौद्ध धर्म विरोधी बताया गया है? यानी कि बौद्ध धर्म का विरोध करने वाला। तो इसका जो सही आंसर है वो है भूदेव। भूदेव कौन था? ललित सूरदेव का पुत्र था। ठीक है, द्वितीय परिवार से ये बिलोंग करते थे। ठीक है, और ये बौद्ध धर्म विरोधी था, और इसने क्या की थी? बुद्ध ब्राह्मण शत्रु उपाधि धारण की हुई थी। तो इससे ही पता चलता था कि ये बौद्ध धर्म का विरोधी था। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, कत्यूरी राजवंश की कुल देवी का नाम क्या था? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, और इसका सही जो आंसर है वो है कोट भ्रामरी या नंदा देवी भी इनकी जो थी कुल देवी थी। तो कोई भी ऑप्शन आएगा, कोट भ्रामरी या नंदा देवी एक ही बात है। तो ये इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान कहाँ रहा? तो कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान कहाँ रहा? बागेश्वर में। ठीक है, तो बागेश्वर ये है सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस शासक को मग्न धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार बताया गया है? तो देखिए, आपका क्वेश्चन जो है इस तरह से भी आ सकता है कि आपको पहले मैं ये बता दूं, इसका आंसर जो है ललित सूरदेव है। अगर क्वेश्चन इस तरह से भी घुमाया जा सकता है कि ललित सूरदेव को किस ताम्रपत्र में 12 अवतार मग्न धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार बताया गया है, तो वहां पर आंसर जो होगा वो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र होगा। तो क्वेश्चन को दोनों तरफ से आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ललित सूरदेव। ठीक है, इष्टगण का ये पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किस सदी के उत्तरार्ध में नागों के कृतपुर के कुड़िंद राजवंश को समाप्त कर उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया था? तो ये था 5वीं सदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, लक्ष्मी दत्त जोशी के अनुसार कार्तिकेयपुर के राजा मूलतः कहाँ के थे या कहाँ से आए थे? तो लक्ष्मी दत्त जोशी के अनुसार कार्तिकेयपुर के राजा जो थे वो अयोध्या के थे, अयोध्या से आए थे। ठीक है, और इसी तरह से क्वेश्चन दूसरी तरह से भी बन सकता है कि किस इतिहासकार के अनुसार, तो उसका आंसर फिर क्या होगा? लक्ष्मी दत्त जोशी। ठीक है, तो इसको दोनों ही तरह से आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस शताब्दी के में ब्रह्मपुर में पौरवों का शासन था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 6ठी शताब्दी। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 10 है ललित सुरदेव के बाद उसके पुत्र भूदेव के राजा बनने का उल्लेख है। तो इसी तरह से आपके पास जो है ताम्रपत्र से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। ललित सुर के बाद उसका जो पुत्र था भूदेव, ये किससे पता चलता है? तो ये पता चलता है पांडुकेशर ताम्रपत्र से, ठीक है। इसका आंसर है 1। क्वेश्चन नंबर 11 है प्राचीन कालीन समय में कत्यूरी राजाओं की शीतकालीन राजधानी कहाँ बनाई थी? तो इनकी जो शीतकालीन राजधानी थी इन्होंने बनाई थी ढिकुली, ठीक है, ढिकुली रामनगर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है कत्यूरी राजवंश की लोक भाषा क्या थी? ठीक है, देखिए ध्यान से पढ़ना, यहाँ पर लोक भाषा पूछा है, एक राजभाषा थी, एक क्वेश्चन लिपि से आता है। तो कत्यूरी राजवंश की जो लोक भाषा थी वो पाली थी, राजभाषा की बात करें तो संस्कृत थी, और लिपि जो थी इनकी कुटिला थी, ठीक है। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपके हो गए। देखिए मैं आपको 50 से ज़्यादा ही क्वेश्चन बता दूंगी, 50 क्वेश्चन तो मैंने लिखे हुए हैं, उसके अतिरिक्त भी आपके जो क्वेश्चन हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, जो मैं बोलती रहूँगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है द्वारहाट में कत्यूरी राजाओं ने कितने मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 30, ठीक है, 30 मंदिरों का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 14 है तीलू रौतेली पर वार करने वाला कत्यूरी सैनिक कौन था? ठीक है, तो कत्यूरी सैनिक था, इसलिए कत्यूरी वंश में एक क्वेश्चन डाला है, और ये था रामू राजवार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है जोशीमठ में से रणचूलाकोट राजधानी स्थानांतरित करने वाला शासक कौन था? किसने जोशीमठ से जो है अपनी राजधानी जो है रणचूलाकोट कर दी थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अशांति देव, ठीक है, और इसी ने अशांति देव राजवंश की स्थापना भी की थी। क्वेश्चन नंबर 16 है उत्तराखंड में वास्तुकला तथा मूर्तिकला में स्वर्ण काल किस वंश का माना जाता है? तो ये भी माना जाता है कार्तिकेयपुर राजवंश का। तो अगर इस टॉपिक में क्वेश्चन आ रहा है तो आप इसका आंसर सही बता ही देंगे, पर अगर रैंडमली ये पेपर में पूछा जाएगा तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है कुड़िंद राजवंश का महान शासक कौन था? तो कुड़िंद राजवंश या कुड़िंद वंश का जो महान शासक था वो था अमोघ भूति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए परवर्ती सिक्के किसने चलाए थे? तो परवर्ती सिक्के जो है किसने चलाए थे? ये भी अमोघ भूति ने ही चलाए थे। तो कुड़िंद राजवंश में 3 प्रकार की मुद्राएं जो प्रचलित थी, जैसे कि अमोघ भूति प्रकार की, अल्मोड़ा प्रकार की, चित्रेश्वर प्रकार की। तो ये सारी जो हैं आपको याद रखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर प्रशासनिक इकाई को क्या कहा जाता था? तो तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई यहाँ पर पूछा है, और इसे कहा जाता था कर्मांत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है 1191 ईस्वी में पश्चिमी नेपाल के किस राजा ने कत्यूरी राज्य पर आक्रमण किया था? ठीक है, तो यहाँ पर जो देखिए आपको एग्जैक्ट यहाँ पर सन दिख रहा है, ईयर दिख रहा है 1191, ठीक है। और यहाँ पर जो है नेपाल के किस राजा ने कत्यूरी राज्य पर आक्रमण किया था? तो वो था अशोक चल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट। अभी कराचल देव से भी एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, उसका ईयर भी आपको याद रखना है, ठीक है। और वो क्वेश्चन नेक्स्ट है 21 1223। देखिए यहाँ पर 1223 लिखा है, पिछले वाले क्वेश्चन में 1191 लिखा था। तो 1223 ईस्वी में नेपाल के किस राजा ने कुमाऊं पर आक्रमण कर कत्यूरी राज्य पर अपना अधिकार किया था? तो इसका जो आंसर है वो है कराचल देव, ठीक है। तो इसका आपने ध्यान रखना है, 1223 में किसने आक्रमण किया था? कराचल देव ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो इसका जो आंसर है, इसका भी आंसर क्या है? कराचल देव है, ठीक है। तो चंपावत के बालेश्वर मंदिर से किसके जो है अभिलेख प्राप्त हुए हैं? कराचल देव के। क्वेश्चन नंबर 23 है किस भारतीय नरेश का एक पर्वतीय राजकुमारी से विवाह का उल्लेख मिलता है? तो ये क्वेश्चन शायद पता ही होगा सबको। देखिए समुद्रगुप्त तो हो नहीं सकता, पुष्यमित्र भी नहीं, तो इसका आंसर क्या है? हर्षवर्धन है। तो सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है प्रथम कत्यूरी नरेश कौन था? ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन एक अलग तरीके से पूछा गया था, उस समय मैंने संस्थापक पूछा था, और प्रथम कत्यूरी नरेश भी वही है, कौन? बसंत देव, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है बसंत देव है। अगर अंतिम कत्यूरी नरेश की बात की जाए तो फिर क्या होगा? ब्रह्मदेव, ठीक है। तो उसका अगर अंतिम पूछा जाएगा तो अंतिम का आंसर होगा ब्रह्मदेव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है हस्तलिखित ग्रंथ गुरु पादुका प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से हुआ है हस्तलिखित गुरु
ग्रंथ गुरु पादुका, तो ये प्राप्त हुआ है जोशीमठ से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है जोशीमठ। क्वेश्चन नंबर 26 है, कत्यूरी राज्य के मुख्य राजमिस्त्री को क्या कहा जाता था? तो 26 देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। आपके पास क्वेश्चन है नरपति, घटपाल और करिका। तो देखिए, नरपति किसे कहा जाता था? जो नदी घाटों पर जैसे आने की सुविधा और कर वसूलना, उनको नरपति कहते थे। घटपाल किसे कहते थे? जो अनेक अनेक जगह पे प्रवेश द्वार थे या गिरि द्वार थे, उनकी जो सुरक्षा करते थे, उनको घटपाल कहा जाता था। तो इसका जो राइट आंसर है, राजमिस्त्री को क्या कहते थे? करिका कहते थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, करिका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, कत्यूरी राज्य गिरि अथवा पर्वतीय प्रवेश द्वार की रक्षा के लिए नियुक्त पदाधिकारी था। तो यहाँ पर मैंने अभी बता दिया आपको कि जो पर्वतीय प्रवेश द्वार या गिरि द्वारों पर रहते थे, उनको क्या कहते थे? घटपाल कहते थे। ठीक है, अब वर्मपाल किसे कहते थे? वर्मपाल कहते थे जो सीमांत स्थानों पर जो व्यक्तियों पर नज़र रखते थे, उनको क्या कहते थे? वर्मपाल। यानी कि कोई कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, हर व्यक्ति पर नज़र रखना, वो काम होता था वर्मपाल का। अमात्य किसे कहते थे? तो अमात्य कत्यूरी जो शासन था उसमें सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा पद था प्रशासनिक अधिकारी का, तो उसको क्या कहते थे? अमात्य। ठीक है, तो ये तीनों ही जो है मैंने पॉइंट आपको बता दिए। घटपाल किसे कहते थे, वर्मपाल किसे कहते थे और अमात्य किसे कहते थे। तो इसका जो आंसर है, कत्यूरी राजा जो गिरि अथवा पर्वतीय प्रवेश द्वार की रक्षा के लिए नियुक्त पदाधिकारी कौन था? तो ये था घटपाल। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन 28 है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए थे? तो ये लिखे गए थे संस्कृत भाषा में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, अल्मोड़ा मुद्राएं किस साम्राज्य से संबंधित थी? तो देखिए, इसका जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले किया था। ठीक है, अगर आपको ध्यान होगा तो इसका जो आंसर है वो है कुणिंद। ठीक है, तो कुणिंद साम्राज्य से अल्मोड़ा मुद्राएं जो थी संबंधित थी। इसी मुद्रा में लगभग 8 कुणिंद शासकों का इससे पता भी चलता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है कुणिंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 30 क्वेश्चन, किस कत्यूरी शासक को शत्रुहंता कहा गया है? तो किस शासक को कहा गया है शत्रुहंता? तो इसका राइट आंसर है निम्बरदेव। ठीक है, सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, किस कत्यूरी राजा ने ब्राह्मणों को अपने डोली पालकी ढोने पर मजबूर किया था? तो किस शासक ने किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रह्मदेव। ठीक है, इसको जागीरों में क्या कहा है? विरमदेव भी इसको कहा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेकंड, ब्रह्मदेव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, किस कत्यूरी राजा ने स्वयं को दैवीय उत्पत्ति से उत्पन्न बताया है? ठीक है, दैवीय उत्पत्ति से उत्पन्न का मतलब क्या होता है? यानी कि खुद भगवान ने भेजा हुआ है, इस तरह से इसका मतलब होता है स्वयं को दैवीय उत्पत्ति से उत्पन्न बताना। ठीक है, तो ये किसने बताया था खुद को? स्वयं को किस कत्यूरी शासक ने कहा था? तो ईष्टगण ने स्वयं को क्या कहा था? दैवीय उत्पत्ति से उत्पन्न। ठीक है, तो थर्ड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, किस कत्यूरी शासक की हत्या उसके सेवक ने की थी? तो किस कत्यूरी शासक की हत्या उसके सेवक ने की थी? तो ब्रह्मदेव की हत्या उसके सेवक ने की थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रह्मदेव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कत्यूरी शासकों से उनका सोने का सिंहासन किसने छीना था? तो आपके पास ऑप्शन है कनकपाल, अजयपाल, सोमचंद, ज्ञानचंद। तो कत्यूरी शासकों से उनका सोने का सिंहासन किसने छीना था? तो ये छीना था अजयपाल ने। तो सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, ललित सुरदेव ने, भूदेव ने, इष्टगण देव ने और बसंत देव ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भूदेव। और भूदेव कौन था? ललित सुरदेव का ही पुत्र था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, जागेश्वर में लकुलेश, नटराज व नवदुर्गा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर क्या है? ईष्टगण। ठीक है, फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन एक दो बार मैंने और भी टेस्ट सीरीज में करवाया है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हैं जो कि मैं करवा चुकी हूँ। ठीक है, 37वां क्वेश्चन देखिए, जिया रानी की हत्या किस नदी पर हुई थी? ठीक है, क्वेश्चन है आपका कोसी, ऑप्शन है आपके पास कोसी नदी, गौला नदी, काली नदी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है
गोला नदी इसका राइट आंसर है। और जिया रानी कौन थी? प्रीतम देवी की छोटी रानी थी, ठीक है, प्रीतम। और इसके बाद जो जिया रानी का उत्तराधिकारी होता है वो धामदेव आता है। फिर धामदेव के बाद ब्रह्मदेव का ही नाम आता है, जो कि कत्यूरी शासक मतलब शासन का अंतिम राजा था, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। जिया रानी की हत्या किस नदी पर हुई थी? तो गौला नदी इसका राइट आंसर है। 38 क्वेश्चन देखिए, गंगोली हाट का संस्थापक कौन था? ललित सूरदेव, सुजान देव, निम्बर देव और वासुदेव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सुजान देव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, लखनपुर की स्थापना किसने की थी? सुजान देव, ललित सूरदेव, अशांति देव और बसंत देव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अशांति देव। तो थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, किस कत्यूरी शासक ने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था? ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन 4 है। इसका जो राइट आंसर है ईस्टगण, ठीक है, फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर है। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा था मैंने अभी कि किस शासक ने अपने को दैवीय उत्पत्ति से उत्पन्न बताया है? तो उसका आंसर भी क्या था? ईस्टगण, ठीक है। और ये क्वेश्चन तो जो यहाँ पर पूछा गया है ये परीक्षा वाणी में भी है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो हैं आपको आसानी से परीक्षा वाणी में भी मिल जाएंगे, ऐसा मत सोचना कि उसमें कुछ नहीं है, बहुत कुछ है उसमें भी, ठीक है। 41वां क्वेश्चन देखिए, निम्बर देव की पत्नी का क्या नाम था? ठीक है, अब आपसे कुछ क्वेश्चन 4-5 मैंने जो है क्या इनकी पत्नियों के ही नाम पूछे हैं, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो निम्बर देवी की पत्नी का नाम क्या था? नाथू देवी, ठीक है। सिंधु देवी अगर बात करें तो इच्छर देवी की पत्नी का नाम था। सामा देवी की बात करें तो ललितसुर देवी की पत्नी का नाम था। और कल्याणी देवी की बात करें तो कल्याणी देवी किसकी पत्नी का नाम था? खरपर देव की पत्नी का नाम। तो यहाँ पर मैंने चारों बता दिए। इसका जो राइट आंसर है वो है थर्ड, नाथू देवी। अब आगे के क्वेश्चन जो है इनसे ही रिलेटेड है, देखते हैं अब आपको याद हुए या नहीं, और आपके क्वेश्चन जो हैं आगे के सही होते हैं या नहीं, ठीक है। 42 देखिए, खरपट देव की पत्नी का क्या नाम था? तो अभी मैंने बताया खरपट देव की पत्नी का नाम क्या था? कल्याणी देवी। तो फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 43 है, कल्याण राज की पत्नी का क्या नाम था? कल्याण राज की पत्नी का नाम था लद्दा देवी। तो सेकंड जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, ललित सुरदेव की पत्नी का नाम क्या था? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है सामा देवी, लया देवी। इसके दोनों ही पत्नी जो है, दोनों ही नाम जो है मतलब दोनों ही जो है इसकी पत्नी थी। फर्स्ट और सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, इच्छर देव की पत्नी का नाम क्या था? तो इच्छर देव की पत्नी का नाम था सिंधु देवी, ठीक है। तो अब आपको इनकी पत्नियों के नाम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जितने भी थे मैंने बता दिए आपको, ठीक। क्वेश्चन 46 देखिए, सलोड़ादित्य वंश का अंतिम राजा कौन था? इच्छर देव, पद्म देव, सुभिक्ष राजदेव और दशरथ देव। तो इसका जो अंतिम राजा था वो था सुभिक्ष राजदेव। तो ठीक है, इसकी स्थापना अगर बात करें तो सलोड़ादित्य वंश की स्थापना इच्छर देव ने की थी। और अंतिम राज्य की बात करें तो सुभिक्ष राजदेव इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, बैजनाथ में नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नाथू देवी, सामा देवी, लया देवी और सिंधु देवी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सामा देवी। और अभी मैंने बताया था सामा देवी किसकी पत्नी का नाम था? ललित सुरदेव की पत्नी का नाम, ठीक है। तो सेकंड जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन 48 देखिए, गंगोली हाट वृद्ध भुवनेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सुभद्रा देवी, श्यामा देवी, नाथू देवी या कल्याणी देवी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सुभद्रा देवी, ठीक है, फर्स्ट। और सुभद्रा देवी कौन थी? तो ये अशांति देव की पत्नी थी, ठीक है। तो इस तरह से भी आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन 49 देखिए, जागेश्वर में जहाज़ों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो जागेश्वर में जहाज़ों का निर्माण करवाया था निम्बर देव ने। तो सेकंड जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड में ऋग्वेद में कितने गढ़ों का उल्लेख मिलता है? आपके पास ऑप्शन है 101, 100, 51 या 52। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 100, ठीक है। उत्तराखंड में ऋग्वेद में 100 गढ़ों का उल्लेख मिलता है, जिसको लास्ट में अंत में सुजान और इंद्र ने नष्ट कर दिया था, ठीक है। तो आज के 50 क्वेश्चन ये हैं।
अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपका जो कत्यूरी राजवंश है इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे, जितने मैंने बताए आपको, 50 से कहीं ज़्यादा तो बता ही दिए होंगे मैंने साथ में। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि 50 में से आपके कितने सही हुए, कितने आपको मार्क्स मिले। ठीक है, और आपकी तैयारी कैसी रही। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।